दूत क्रीड़ा के समय कृष्ण धंतवक्र और शाल्व के साथ युद्ध कर रहे थे। शाल्व शिशुपाल का मित्र था। श्री कृष्ण के हाथों अपने मित्र के मारे जाने की खबर पाकर वह क्रोध से भर उठा था और युद्ध कर रहा था। उसे मौत के घाट उतारने के बाद हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को हुई और पांडवों तथा द्रौपदी के वन गमन का पता चला। श्री कृष्ण तुरंत उनसे मिलने वन गए। श्री कृष्ण को देखते ही बुझे हुए पांडवों के मन में जीवन का संचार हुआ। द्रौपदी ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। हर प्रकार से सहायता का वचन दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह समय हिम्मत हारने या विलाप करने का नहीं है। उन्हें दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर अपने आप को अधिक समर्थ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कौरव बिना युद्ध के राज्य वापस नहीं करेंगे। अर्जुन उनकी सलाह मानकर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या करने चला गया। वहां वह महादेव का ध्यान कर तपस्या में लीन हो गया। एक दिन पिनाक पाणी महादेव जी शिकारी के रूप में उधर शिकार करते हुए आ निकले। वे एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे थे। सुअर अर्जुन को सामने देखकर उस पर झपटा। अर्जुन ने अपने गांडीव से उस पर बाण चला दिया। उसी समय पिनाक तानकर महादेव जी ने भी सुअर पर तीर मारा। दोनों तीर एक साथ लगे। सुअर मर गया। अर्जुन और शिकारी दोनों उसे अपना शिकार बताने लगे। दोनों में लड़ाई होने लगी। अर्जुन के बाणों का शिकारी पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता थी। अर्जुन के तुणीर के सारे बाण समाप्त हो गए, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और महादेव का ध्यान कर तलवार निकाल ली। तलवार टूट गई और उसका घमंड चूर हो गया। उसे शिकारी में शिव दिखे। वह शिकारी के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन को पाशुपत की विद्या और कई वरदान दिए। अर्जुन कृतार्थ हो गया। महादेव के स्पर्श से अर्जुन की शक्ति और कांति कई गुना बढ़ गई थी। महादेव ने अर्जुन से कहा, तुम देवलोक जाकर इंद्र से मिल आओ। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन को और इंद्र का सारथी मातली देवराज का रथ लेकर सामने खड़ा दिखा। अर्जुन रथ पर सवार होकर इंद्रलोक चल दिया। इंद्र ने स्वर्ग में उसका स्वागत किया और कुछ समय वहां रहकर सुख लेने के लिए कहा। एक दिन अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को देखा। देखते साथ ही उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर अर्जुन ने विवाहित है कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। उर्वशी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दे दिया। परेशान अर्जुन ने इंद्र को यह बात बताई। इंद्र ने श्राप में संशोधन करते हुए कहा, अर्जुन तुम मात्र 1 वर्ष के लिए स्त्री बनोगे। तुम अपनी इच्छा से जब चाहो इसे अपना लेना। अर्जुन ने 13वें वर्ष में अज्ञातवास के समय प्रहंडला का रूप धरा और राजा विराट की पुत्री को नृत्य और संगीत की शिक्षा देता रहा। वनवास के समय ऋषियों की सलाह पर पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में तेज हवाएं और बारिश के कारण ठंड से सब परेशान हो गए थे। रास्ता अत्यंत दुर्गम था। जब परेशानी असह्य हो गई और द्रौपदी चल नहीं पा रही थी, तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। अपने दिए गए वचन के अनुसार घटोत्कच तुरंत प्रकट हुआ
भीम की परेशानी जानकर सहायता के लिए उसने अपने साथियों को भी बुला लिया। घटोत्कच ने माता द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाया और शेष सभी पांडव घटोत्कच के साथियों के कंधों पर बैठ गए। कुछ ही देर में घटोत्कच और उसके साथियों ने पांडवों को गंधमादन पर्वत पर पहुंचा दिया। घटोत्कच ने अपने पिता को दिए हुए अपने वचन को भली भांति निभाया और पांडवों की सहायता भी की। एक दिन द्रौपदी एक सुंदर खुशबूदार फूल की ओर आकृष्ट हो गई। भीम उसकी तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में पहुंचा। बगीचे के बीच एक बंदर रास्ता रोके लेटा था। भीम ने कहा, अरे ओ बंदर, किनारे हट। बंदर ने लेटे लेटे कहा, मैं अस्वस्थ हूं, आराम कर रहा हूं, हिल नहीं सकता। यदि तुम्हें जाना ही है तो मेरी पूंछ किनारे करके चले जाओ। बंदर ने आगे जाने से भीम को मना किया और आगे के खतरों से आगाह किया। भीम ने अपना परिचय देकर शेखी बघारी और फिर पूंछ हटाने के लिए झुका। पूरी शक्ति लगाकर भी वह पूंछ को हिला भी नहीं पाया। उठाना तो दूर की बात है। पहले तो भीम को बहुत आश्चर्य हुआ, पर फिर उसका घमंड चूर हो गया और वह लज्जित अनुभव करने लगा। ध्यान से देखने पर वह अपने अग्रज वायुदेव के पुत्र हनुमान को पहचान गया। भीम ने अपनी धृष्टता के लिए हनुमान से क्षमा याचना की। हनुमान ने कहा, युद्ध के मैदान में मैं तुम्हारी गर्जना के साथ मेरी गर्जना मिलकर शत्रुओं का हृदय हिला देगी। युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मैं सदा विद्यमान रहूंगा।